इंद्रसेन जी पूछ रहे हैं आपसे कि अलग अलग सेक्टर्स बताइए जो फोकस में रहेंगे ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन रिसेशन। पर ये इकोनॉमिक स्लोडाउन रिसेशन है कहाँ पे, और इक्विटी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए रिसेशन के समय। अ, अच्छा, ये इफ इट हिट्स इन यूएसए, मतलब ये भारत की नहीं, अमेरिका की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। तो वो एक मुहावरा था ना, काजी दुबले क्यों शहर के अंदेशे में। तो ये अमेरिका की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। तो पहली चीज ये कि चिंता इनकी वाजिब है या नहीं है। परेशान होगा तो दिक्कत तो सबको होती है, लेकिन अब तो अमेरिका में भी नंबर अच्छे हैं। मतलब वहाँ आप ही कितनी बार बता चुके हैं कि फेडरल रिजर्व रेट घटा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सब चीजें, सारे पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं। तो ये रिसेशन की चिंता क्यों कर रहे हैं। इनकी चिंता पूरी तरह से गलत नहीं है राजी, लेकिन इनकी चिंता होनी चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर। उसके पहले ये आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे किसी भी तरह के स्लो डाउन का इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट जब शुरू होता है, तो जितनी पिछली वाली चीज़ें हैं, उन सब असर दिखाना शुरू करती हैं। तो होना चाहिए, मेरा भी ऐसा अंदाज़ा है कि अमेरिका में थोड़ा स्लो डाउन, रिसेशन का तो पता नहीं, ये अगले साल या इस ईयर, इस कैलेंडर के एंड में या अगले साल होना चाहिए। 2-3 बारी आई थिंक 1 2-3 एपिसोड पहले वाले डिस्कशन में इसको एक्सप्लेन किया था। वो स्लो डाउन होने पे या रेट कट शुरू होने पे मार्केट में करेक्शन आता है। मतलब जब पहला रेट कट होगा तो बहुत यूफ़ोरिया बनेगा और मार्केट का पीक बन जाता है। और उसके बाद से मार्केट निकल नहीं पाता है आगे, बिकॉज़ फिर वो रेट कट शुरू होते हैं और कहीं न कहीं पुराने कोई पाप निकल के आ जाते हैं इकोनॉमी के, कोई बैंक जाता है, कभी कोई जाता है, खराब हो जाता है। तो वो डर बना रहता है। अभी तक तो 2008 में भी देखा गया, फॉर सम रीज़न 2020 में भी देखा गया रेट कट के बाद। वो तो कोविड आ गया, अलग बात है, लेकिन देखा तो गया है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके लिए नवंबर के बाद थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, अगर डेटा कुछ नेगेटिव दिखता है तो, और मार्केट भी बता देगा। अभी तक वो सिचुएशन नहीं है। इन केस अगर रिसेशन आएगा भी तो भी मेरा ऐसा मानना है, रिसेशन बोल के नहीं आता है, स्नीक इन करता है। जब आएगा तो आने के बाद ही आपको पता चलेगा और मार्केट में उसके पहले कांड हो चुका होगा। तो आप चुपचाप मार्केट के लेवल स्टडी कीजिए, वैल्यूएशन स्टडी कीजिए और वैल्यूएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखिए। और जब रिसेशन आ जाए तो आराम से चुपचाप घर में बैठिए और फिर जब एक डिसेंट 20-30% का करेक्शन हो जाए तो फिर खरीदारी शुरू कीजिए। कहने के लिए है कि रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं, रिसेशन में कंजर्वेटिव्स खरीद सकते हैं। कंजर्वेटिव इसलिए खरीदते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत डाउन नहीं जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बाज़ार में हूँ ही इसलिए कि मेरा पोर्टफोलियो अप जाए। पोर्टफोलियो डाउन नहीं जाए, इसके लिए बेहतर है कि मैं कैश में ही रहूँ। उसके लिए हेज क्या करना है मुझे जाके, और आज की तारीख में कुछ भी रिसेशन प्रूफ रह नहीं गया है। तो उस समय क्या करना चाहिए? कैश लेवल बढ़ा के रखिए। लेकिन वैल्यूएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप रिसेशन में भी जाएँगे, 25-30 टाइम्स पे जाएँगे, कम से कम 40% तक का प मार्केट गिर जाएगा। लेकिन आप रिसेशन में जाएँगे, 20 टाइम्स वैल्यूएशन पे जाएँगे, प्राइस अर्निंग के 20-22 टाइम्स में जाएँगे, 20% में मार्केट आपका ठीक हो जाएगा। तो किस तरीके से आप रिसेशन में जा रहे हैं, उसके पहले कैसा जा रहा है मार्केट, उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा हो। इसलिए अहेड ऑफ टाइम इसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर दे सकता हूँ आपको, मान लेते हैं 2 सिनेरियो होता है। मोदी जी एनडीए को लेके आ जाते हैं वापस और 300-330 के सीट में आ जाते हैं, मार्केट यूफोरिक होता है, 24,000 25,000 के रेंज में आ जाता है। वहाँ पे जाते ही मार्केट में रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन रिस्क इतना नहीं बढ़ेगा कि मार्केट भी वहाँ से करेक्ट भी हो तो 20-30% करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे जाएगा, करेक्शन होगा, 10% वाला करेक्शन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि सही में और ऐसा हो गया और 400 के ऊपर की सीट लेके आ जाते हैं, तो अब उस चक्कर में कहीं निफ्टी अपर सर्किट-वर्किट लगा के 28,000 पहुँच जाए, तो वहाँ पे जो रिस्क आएगा, वैल्यूएशन का रिस्क, वो आपका 30-30% के करेक्शन वाला, 40% के करेक्शन वाला रिस्क आएगा। इसलिए
आप किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिसेशन हो या रिजल्ट हो या कोई और हो, उसमें आप मार्केट में कितना वेट लेके, कितना लोड, कितना वैल्यूएशन लोड लेके जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका रिस्क निर्भर निर्भर करेगा और आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब रिसेशन में कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए? कहा तो यही जाता है कि कंज़र्वेटिव का पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कैश बेटर है, समय आने पे आप उसको डिप्लॉय करें। अगर हमें सिर्फ़ इसलिए हेज करके रखना है कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरे, कैश में भी आप रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो में क्या कैश कभी डिप्लीट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है।